हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7 दिस साइड सीआरटी। और आज मिल चुके हम लोग दोबारा एक न्यू टॉपिक में। जैसे कि आपको पता है अब आपके सीआईबी के रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं, करेक्ट। अगर आपका टारगेट है कि इस बार जो जुलाई 2024 में एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे अगर आपको क्लियर करने अपने एग्जाम्स, तो यहाँ पे आपके लिए एबीएफएम जो आपका जो सब्जेक्ट है, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ चीजों को पढ़ना पड़ता है। और स्पेशली जब आप मॉड्यूल ए उठा के देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें कभी ना कभी कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं कि क्या बोलना चाह रहा था या फिर क्या मीनिंग है, इसके अंदर क्या आने वाला है। ये हमें ना याद रिटेन करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरी है। अब जैसे मोटिवेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मोटिवेशन दिए। कभी नीड की बात कर दिया, जैसे आज हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करने वाले हैं। कभी कोई टारगेट की बात कर रहा है, कहीं कुछ बात कहीं कुछ बात, इतनी सारी रैंडम थ्योरीज है तो इसे रिटेन करना दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि अब आप लोग का लिमिटेड टाइम है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू हो चुकी है, तो यहाँ पे अब आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, केवल मई का भी मिड और जून, जुलाई से तो आपके पेपर्स ही है। तो यहाँ पे अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी पढ़े हम उसे रिटेन करना शुरू करें। और थ्योरी में याद रखिएगा, ज्यादातर जितना भी आप रिवाइज करेंगे तभी आप उसे याद कर पाएंगे। बार बार हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, डजंट मीन कि आप रट्टा मार रहे हैं। देखिए, रट्टा मारना एक टोटली डिफरेंट टास्क हो जाता है, बट बार बार रिटेन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो सीआईबी इट्स ऑल अबाउट केस स्टडीज। केस स्टडी में थोड़ा बहुत भी अगर हमने मिस कर दिया एक भी पॉइंट को, तो हमारा पूरा आता हुआ आंसर हमारे हाथ से निकल जाएगा, करेक्ट। बिकॉज केस स्टडी एक दो लाइन की तो होनी नहीं है, वो होनी है अच्छी खासी लंबी चौड़ी। मतलब आप उसमें अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर पढ़ने के बाद आपने बोला नहीं है, केस स्टडी नहीं समझ आ रही है बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी थ्योरी की बात की है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा है और याद ही नहीं आ रहा है कि इसका ऑप्शन क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी। इतना टाइम भी चला जाएगा और आपने जो पढ़ा नहीं है उसका भी आपको गम होने लग जाएगा। तो ये ना हो, ये आपको दिक्कत ना आए करके हम लोग हर रोज मिलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जो आप लोगों के लिए एबीएफएम को क्लियर कराने पे हेल्प करने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज ये सेशन आप लोग लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए ताकि जितने ज्यादा भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं वो क्लियर कर सके, करेक्ट। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। जब हम ये थ्योरी की बात करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे हम जो खुद के अंदर से हमें एक आता है ना मोटिवेशन, हम उसकी बात करने वाले हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कोई भी चीज पानी है तो आप कितने भी लोगों के मोटिवेशन थॉट सुन लीजिए, आप कितने भी अच्छे लोग से बात कर लीजिए, जब तक आप नहीं मेहनत करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक हमारे अंदर से आना चाहिए कि हाँ हमें करना है, एक हमारे अंदर से आना चाहिए एक जिद। तो वो जो जिद की बात कर रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं हमारे अंदर से आनी चाहिए, वो है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन, करेक्ट। तो ये थ्योरी किसने दी है, कब दी है, ये सारी बात करेंगे और इसका एसेंस क्या होता है हम सब बात करेंगे। बट बिफोर दैट हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। यहाँ पे मेनली आपको देखना पड़ता है कंपिटेंस, एटोनॉमी और रिलेटेडनेस। यहाँ पे मेनली ये बताया जाता है कि जब भी इंसान अपनी इच्छा से कुछ करता है ना, और उसमें जाके उससे अगर कोई तारीफ मिल रही तो वो और मोटिवेटेड फील होता है, करेक्ट। जो भी स्टेप अगर आप देखिए, इस बार आपने सीआईबी में इतनी मेहनत करी, जैसे आप क्लियर कर लेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो मेहनत करी इसका आपको फल मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप और मोटिवेट होंगे। जैसे आपने जेआईबी एग्जाम जब क्लियर किया होगा तो आपको एक मोटिवेशन मिली होगी, करेक्ट। सबने आके आपको अप्रेस किया होगा, वाह भाई आपने तो क्लियर कर लिया, कितनी अच्छी बात है, कैसे किया, कब किया, आप कब पढ़ते थे, आप बताइए ना, क्या आपने अपना मोटिवेशन लिया, ये सब। बट आपको अल्टीमेटली पता होगा कि आपने कितनी मेहनत करी। आपने एक फोटो देखा होगा ना कि एक पानी है, पानी के ऊपर एक माउंटेन है, तो माउंटेन जो ऊपर है वो तो सबको दिख रहा है, बट जो पानी के नीचे एक माउंटेन है उसमें कितनी वो इंसान मेहनत कर रहा है, वो परेशान है, एंजाइटी है, हर चीज को कवर अप करके जो एक सेल्फ मोटिवेशन लेके आ रहा है, वो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन, करेक्ट। यहाँ पे ये तीन चीजें मेनली रहती है, बट आप लोगों की बुक में इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, बट आपको पता रहना चाहिए करके मैंने आप लोग को बता दिया है कि इंसान के अंदर से जब मोटिवेशन आती है तो उसे यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का नाम दिया जाता है। चलिए, तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, ये हमारे दो साइकोलॉजिस्ट है, एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रेन, इनने दी थी।
ठीक है। और यहाँ पे ये जो फाउंडेशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इन्हीं की बदौलत हमको ये आज पढ़ना पड़ रहा है, इन्हीं की बदौलत, ठीक है। नाम याद रखिएगा आप लोग, एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रेयन, ये दो नाम है जिनने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये बिलीफ है दैट ईच पर्सन पोसेसेस द कैपेसिटी टू चूज देयर ओन पाथ इन लाइफ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स। जब इंसान खुद से कुछ करता है ना, तो उसका जिम्मा भी उठाने के लिए तैयार रहता है, करेक्ट। अगर आज मुझे कुछ नया काम करना है, मुझे एक बिजनेस डालना है, तो बिजनेस में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, मैं खुशी खुशी, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, मैं हर किसी की बात सुनने के लिए तैयार रहूंगी। तो यही यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप अप्रेज आपको लोग करेंगे, आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, आपको बोलेंगे वाह भाई वाह क्या बड़ा काम किया, तो आप खुश होंगे। और यही अगर आपसे थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है ना, तो आप उसको सुनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, करेक्ट। बट याद रखिएगा, ये जो भी चीज है हमें इसे हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है। ये काइंड ऑफ की मोटिवेशन है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी कोई एक एम्प्लॉय या जो भी एक अच्छे पोजीशन में एक पर्सनल है, वो कोई भी काम करते तो हमें उन्हें अप्रेज करना चाहिए। अप्रेज यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हम उनके लिए क्लैप करें, हम उनके लिए, जैसे आपने अब देखा होगा, जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसे वीक मेंबर बताया जाता है, करेक्ट, कि कोई ये हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ये सारी चीजों से क्या होता है, इससे मोटिवेशन दिया जा रहा है कि यस आप जो काम कर रहे हैं, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों पे उनकी प्रशंसा हो रही है, तो इससे और अच्छा वो नेक्स्ट टाइम जब काम करने चाहेंगे तो वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये थ्योरी होती है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। आइए लास्ट पॉइंट पर लेते हैं। दिस क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पर्संस साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमको ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब देगी, हम एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक थ्योरी होती है जहां पे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की बात करी गई। ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं आप लोगों की बुक में, छोटा सा ही है, बट अगर एग्जाम में आता है तो अच्छा खासा वेटेज रख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आप लोगों की CIB की रजिस्ट्रेशन डेट चालू हो चुकी है, और अभी भी अगर आपने कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है और आप सोच रहे हैं हम क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत एकदम दुविधा में चल रहा है, तो आप लोगों के लिए हर चीज की मेहनत हमने करके रखी हुई है। आप जैसे देखेंगे कि ऑफिसर्स अड्डा ऑलरेडी इतने एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पे खड़ा हो चुका है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपको हर चीज का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के पहले से ही बैचेस ला दी गई थी, अगर आपने इनरोल कर दिया तो आपको पता है कि आप ऑलरेडी, हम बाकी जो लोग हैं जिन्हें अभी तक बैचेस इनरोल नहीं किया, आप उनसे आगे हो चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो अब इनरोल नहीं किया, अब आप करने वाले हैं तो आप पीछे हो रहे हैं ना, अभी भी आप लोग के पास टाइम है। बस याद रखिएगा आपको कहाँ पे जाना है, ऑफिसर्स अड्डा अड्डा 247 की साइट में जाना है, जहाँ पे JIB CIB में 2024 में जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो जो CIB 2.0 है, ये तो अल्टीमेट पैक है, आपको दोबारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम क्लियर करते तक, चाहे आपके फुल फ्लेज क्लासेस जो भी चल रही है, इसके बाद जो भी आपका क्रैश कोर्स आता है, उसके बाद जो एग्जाम के पहले एक रिवीजन बैच आती है, उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है, अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन तो CIB महापैक 2.0 है ही। उसी के साथ अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल करना है, तो आप जा सकते हैं जोश और जील बैच में। यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। बट याद रखिए ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ इंक्लूडेड रहती है। और एक और बात, जो CIB है, इसमें जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आप इसमें जाके खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको अच्छी कमांड है और आपको कौन से टॉपिक में एनरोल करना है। बट यहाँ पे जैसे आपको लग रहा होगा कि क्या हम जो ये प्राइस है हमें 7,000 पे मिलने वाला है, नहीं, आप लोग को ये 7,150 में अराउंड नहीं मिलेगा। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। आपको बस यहाँ यूज करना पड़ेगा कोड, और वो कोड है Y895। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अब आपका जो अमाउंट है वो 71 से डिक्रीज होके अब आप देखेंगे तो 75 अराउंड होने वाला, 65 हो जाएगा, 6500 होने वाला है 71 से गिर के, ठीक है। बट याद रखिएगा कोड यूज करना पड़ता है, दैट इज Y895। अभी भी टाइम है, अगर आपका मन है या आपने एकदम शिद्दत मान ली है,
आपने अपने अंदर से मोटिवेशन ला चुका है, सेल्फ डिटरमाइन कर लिया है कि हमें इस बार क्लियर करना है, तो आपको एनरोल जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। दैट इज कहाँ पे? CIB के महापैक में, जहाँ पे आपको वैलिडिटी भी डबल मिलने वाली है 6 + 6 मंथ्स की। बट याद रखिएगा कोड यूज करना पड़ेगा Y895। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछिए, और प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि तब भी फ्यूचर में हम लोग कोई भी एक और वीडियो लेके आए तो आपको सबसे पहले खबर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।